बच्चों, आज के इस वीडियो में काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे। हम लोग लेक्चर नंबर 10 देखेंगे, जिसमें हम लोग कवर करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ओके, सो ये है लेक्चर नंबर 10। इसके पहले के टॉपिक्स के लिए आप लेक्चर जरूर देखें, ठीक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी से लेकर के, है ना, प्रोजेक्टाइल, ये सारे पॉइंट्स मैंने बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो उन वीडियोस को अगर आप ठीक से देखते हैं पेशेंस के साथ, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस जो लेक्चर है ना, उसमें प्रोजेक्टाइल के बारे में बता दिया था। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रोजेक्टाइल है उसका इक्वेशन क्या बनेगा, है ना, उसका पाथ कैसा होगा। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे आज के लेक्चर का, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है बच्चों पाथ, कि मतलब पाथ का क्या इक्वेशन होगा, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहां पर समझना है हम लोगों को। देखिए, हम लोगों के पास एक प्रोजेक्टाइल है इस टाइप का, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। आपने इसको प्रोजेक्ट किया तो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब बोला कि कोई पॉइंट पी पर पार्टिकल का, है ना, जो पोजीशन है वो एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, आपने यू से प्रोजेक्ट किया है थीटा एंगल पे, तो इधर में क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, और इधर में क्या बताया था आपको, यू साइन थीटा। तो पार्टिकल जब पॉइंट पी पर पहुंचेगा तो कुछ टाइम तो लगेगा ना उसको, पार्टिकल को। तो पार्टिकल जब पॉइंट पी पर पहुंचेगा यहां पर, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने यहाँ पे एक्स डिस्टेंस कवर किया और वाई डिस्टेंस कवर किया वर्टिकल में। ठीक है, तो इन हॉरिजेंटल लिखे अगर हम लोग, देखिए पूरा कंप्लीट लिख दे रहा हूं, तो इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, है ना, हॉरिजेंटल डायरेक्शन देखिए। तो हॉरिजेंटल बच्चों यहां पर क्या है ना, कि कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, ये तो आपको पहले भी समझा दिया था मैंने। तो अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो फिर क्या आएगा बताओ, एक्सेलरेशन नहीं है तो यहां पर आप लिखोगे ना एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। ओके, अब यहां से देखिए एस एक्स की जगह पे आप एक्स लिखेंगे और यू एक्स लिखेंगे यू कॉस थीटा, ठीक, इंटू टी। बाकी पार्ट हो जाएगा जीरो, बिकॉज एक्सेलरेशन तो है नहीं एक्स एक्सिस में। तो यहां से आपको टाइम क्या मिलेगा, पॉइंट पी पर जो पहुंचने का टाइम होगा ना, मतलब जितने टाइम में ये एक्स कवर करेगा ना, उतना ही टाइम में वाई भी कवर करेगा। ठीक है, और यहां पे अगर हम लोग वाई का देखें लिख करके, तो वाई के लिए क्या आएगा, तो इन हॉरिजेंटल, इन वर्टिकल डायरेक्शन। देखिए, तो वर्टिकल डायरेक्शन बच्चों मतलब कि वाई हो गया, वर्टिकल मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वाई हो गया ना। माइंड में बिल्कुल क्लियर रखें, जितना क्लियर रखेंगे ना उतना अच्छा आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए, मतलब सीधा सी चीज है बच्चों, इधर उधर दिमाग डाइवर्ट करने से अच्छा है कि आप पूरा फोकस करके देखिए। मैं गारंटी ले रहा हूँ इसकी कि आपको एक समझ में जरूर आएगा, अगर आप देखते हैं तो, है ना। अब बीच में ही छोड़ देंगे, क्या मजा नहीं आ रहा है इसमें, तो फिर तो मजा ही लीजिए फिर समझ में कैसे आएगा फिर, है ना। देखिए, तो यहां पर y और ये u साइन थीटा इंटू टी, क्योंकि y डायरेक्शन में मैंने आपको समझा दिया था कि y डायरेक्शन में यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u साइन थीटा, है ना। y डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन हमको मालूम होता है कि माइनस जी होता है, तो माइनस जी रखेंगे, टी स्क्वायर रखेंगे। अब जितने टाइम में x कवर करेगा उतना ही टाइम में y भी कवर कर रहा है। दैट मीन्स कि आप यहां रखेंगे कि y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ इंटू जी इंटू एक्स बाई, टाइम यहां रख दो, यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए यू से यू तो हो गया कैंसिल, तो यहां से साइन थीटा अपन कॉस थीटा, देन y इज इक्वल टू क्या आएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स टैन थीटा, एक्स टैन थीटा। ठीक है बच्चों, ये चैनल पे ना आपको सब कुछ मिलेगा, मतलब यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं ना, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा धीरे धीरे। ठीक, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करके भी दे रहा हूँ,
आपको एकदम बहुत ही डेप्थ में जाकर के, बहुत ही डिटेल में जाकर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर ना मतलब सब कुछ एकदम कंप्लीट एक पैकेज होता है ना, वो कंप्लीट पैकेज की तरह कंप्लीट सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप जस्ट यहाँ पर मतलब चीज़ों को समझते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि चैनल भी ग्रो करे साथ में। फिर देखिए आपको कितना मजा आएगा इस चैनल से। देखिए ये हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो y का जो मैक्सिमम पावर है ना, ठीक है, वो क्या है, सॉरी x का मैक्सिमम पावर क्या है, तो 2 है। दैट मीन्स कि ये माइनस एक्स स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, y डिपेंड्स ऑन माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कि पैराबोलिक हो गया। और देखो यहाँ से ठीक से, तो ये पैराबोलिक पाथ है भी यहाँ पर, ठीक है ना, तो पैराबोलिक पाथ आ भी रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि इसका सिंप्लीफाइड वर्जन भी है। सिंप्लीफाइड वर्जन में क्या होता है कि x tan थीटा को आप कॉमन कर लीजिए, तो इधर में 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, और इधर में जी एक्स स्क्वायर तो होगा बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी होगा, बट साथ में यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, tan थीटा, क्योंकि हमने क्या किया, ओवरऑल tan थीटा को कॉमन कर लिया है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू, अब देखिए यहां पर ना हमें क्या करना होगा कि जी एक्स स्क्वायर, ओके, और एक मिनट रुकिए, यहां से मैंने एक्स tan थीटा कॉमन किया था ना, तो एक्स tan थीटा तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई भी होगा साथ में, क्योंकि पूरा कॉमन किया था, तो x से मल्टीप्लाई, एक्स tan थीटा मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में, तो उससे क्या होगा कि यहां से जो है ना एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा, x रहेगा ओनली। ठीक है, तो इधर में ये 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और tan थीटा को sin थीटा बाई कॉस थीटा लिख दीजिए। ठीक है, तो ये cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू आएगा x tan थीटा इंटू 1 माइनस जी एक्स अपॉन ये 2 आएगा, और ये u स्क्वायर है ना, तो मैं अब यहां से काम करूंगा क्या कि u को एक साइड, u स्क्वायर को साइड कर दो, तो 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू u स्क्वायर। ठीक है, तो अब जैसा कि हम लोग रेंज के बारे में जानते हैं कि रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और ये पूरा क्या है, साइन 2 थीटा है, तो आप क्या लिखोगे कि x tan थीटा इंटू 1 माइनस जी अपॉन u स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू एक्स, तो ये तो 1 बाई रेंज हो गया ना, ठीक है, 1 बाई रेंज हो गया, तो यहां से आपको y इज इक्वल टू मिलेगा x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, जहां पे r क्या है, r इज अ रेंज। तो ये भी एक सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, मतलब जो पाथ है ना उसका एक इक्वेशन ये भी आएगा सिंप्लीफाइड वर्जन में। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको और डिटेल में क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। क्वेश्चन लिखिए, द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, द इक्वेशन of trajectory of a particle is given by y is equal to ax minus bx square. Okay, here a and b are constant. Here a and b are constant. Then find out फर्स्ट पॉइंट लिखें, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ना। फर्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पे क्या फाइंड करना है आपको, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है, ठीक है ना। दूसरे पॉइंट पे क्या फाइंड करना है आपको, हॉरिजेंटल रेंज फाइंड करना है। तो ये 2 पॉइंट आपको फाइंड करना है यहाँ पर। अब ये जो इक्वेशन दिया हुआ ना, इस इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। किस फॉर्म में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इस फॉर्मूले में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें जो इक्वेशन है पहले लिख देते हैं,
तो इक्वेशन है ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पर ना ए एक्स कॉमन कर लो, कॉमन करो, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा ए एक्स कॉमन करो तो यहाँ से एक एक्स बाहर निकल जाएगा, यहाँ से एक्स बाहर निकलेगा, तो बी एक्स अपॉन ए आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर आपको किसी को भी अगर इसमें कॉमन करने में प्रॉब्लम होती हो तो बच्चों देखो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा देता हूँ, है ना, कि आप यहाँ पे ए एक्स है ना, तो यहाँ पर ऐसा करें कि बी इंटू एक्स इंटू ए लिख दीजिए, तो वापस बी इंटू एक्स क्या हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर हो गया, इंटू ए लिखिए और ए से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ए से ए कैंसिल होकर फिर से वापस यही इक्वेशन मिल जाएगा आपको, है ना। बस इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ कॉमन करने के लिए। तो यहां से a इंटू एक्स को कॉमन कर लीजिए, तो क्या रहेगा, वन माइनस बी इंटू एक्स बाई ए। दैट मीन्स कि y इज इक्वल टू ए एक्स इंटू वन माइनस एक्स अपॉन ए बाई बी, है ना। तो अब देखिए, अब यहां पर जो पूछा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये जो थीटा होता है ना, यही तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है। तो आप कंपैरिजन करें, देखें y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स बाई आर। तो आप कंपैरिजन करेंगे तो क्लियर यहां पर दिखेगा कि tan थीटा क्या है, तो tan थीटा है यहां पर, यहां से x tan थीटा है यहां पर ए एक्स, तो x से x कैंसिल, देन tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, a। मतलब कि यहां पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो आएगा ना, वो tan इनवर्स हम लोग को a मालूम होगा। तो यहां पर रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू a बाई, और देखो कंपैरिजन करके देखो, तो रेंज यहां पर ये कंपैरिजन होगा, तो यहां से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मालूम हो ही गया। दूसरा अगर हम रेंज देखें ना, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर a बाई बी, है ना। समझ में आया ना, ये बी यहाँ से उठ के आएगा यहाँ पर, है ना, वापस चाहे तो इसको इधर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्लियर, तो हम लोग को रेंज भी मालूम हो गया और यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी मालूम हो गया। क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना। तो यहाँ से एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आई होप। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट बोला गया कि यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्ट्री दिया हुआ रूट 3x माइनस 5x स्क्वायर। ओके, अब बोल रहा है फाइंड फर्स्ट पॉइंट के एच मैक्स, सेकेंड बोल रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। दो चीजें बोल रहा है यहाँ पे फाइंड करने के लिए। ओके, सो हम लोग दोनों चीज यहाँ पे फाइंड करेंगे। अब कैसे फाइंड करेंगे ये आप देखिए यहाँ पर, है ना, आपको मैं दिखा देता हूँ, आप समझते रहिए, आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एक एक पॉइंट समझ में आएगा बच्चों, ऐसा कुछ है ही नहीं कि समझ में नहीं आया आपको। पहले हमें करना क्या है कि यहाँ पे रूट 3x को कॉमन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे x एक्स्ट्रा मतलब है एक्स स्क्वायर, तो x कॉमन होगा और रूट 3 नीचे में आएगा, है ना। इस चीज को बहुत बार हम लोग देख चुके हैं अभी, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से ना y इज इक्वल टू आप लिखेंगे रूट 3x इंटू वन माइनस एक्स अपॉन रूट 3 बाई 5। अब यहां से अब देखिए पूछा गया क्या, एच मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट के लिए क्या चाहिए होता है, एंगल चाहिए होता है। क्योंकि एच मैक्स निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला तो मालूम होना चाहिए ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, बट उसके लिए थीटा मालूम होना चाहिए, थीटा नहीं मालूम है आपको, है ना। तो थीटा कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए यहां पर इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, जो मैंने आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल के दिया था ना, आप उस इक्वेशन को लिखिए। तो यहां से रूट 3x इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, देन टेन थीटा इज इक्वल टू रूट 3x, देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, ठीक है। और यहां से रेंज क्या आएगा, तो यहां से रेंज आ जाएगा आपको, आपके पास रूट 3 बाई 5 मीटर, है ना। मतलब जो भी अगर मीटर में है तो मीटर में लिखेंगे, है ना। तो रेंज आ गया रूट 3 बाई 5, एंगल मालूम हो ही गया आपको, ठीक। अब यहां से आपको जो एच मैक्स पूछा है उसके लिए आपको यू की भी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे यू भी नहीं मालूम है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे पहले यू निकाल लेते हैं। यू कैसे निकालेंगे,
तो रेंज के फॉर्मूले से, रेंज मालूम है तो ये साइन 2 थीटा बाई जी होता है ना, तो यहां से रेंज रख दीजिए √3/5 इज इक्वल टू यू स्क्वायर और साइन 2 इंटू थीटा कितना 60 अपॉन जी का वैल्यू 10 रख दीजिए। ओके, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2√3 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा बच्चों साइन 120, ये साइन 120 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे देखिए कि 2√3 इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन 90 प्लस 30। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग ये जो 2√3 है ना, इसको ऐसे लिखेंगे, और जो साइन 90 प्लस थीटा है, मतलब थीटा मतलब 30 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये कॉस थीटा इसलिए बनेगा बिकॉज देखो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, इसमें साइन पॉजिटिव है ना, और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टैन कॉट, और इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। तो जब साइन वो इसमें सभी पॉजिटिव हैं, और ये 90 प्लस थीटा मतलब क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में आना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव ही होगा, साइन तो पॉजिटिव ही होगा, है ना, साइन पॉजिटिव होगा। एंड जब 90 से एंगल यहाँ पर चेंज होता है ना यहाँ पर, तो आपने को फंक्शन में चेंज होता है। को फंक्शन बोलने का मतलब होता है कि कॉस में चेंज होना। ओके, अगर ये समझ में नहीं आया तो आप बेसिक मैथमेटिक्स जाकर जरूर देखिए, वो लेक्चर मैंने डाल रखा है पूरा, जिसमें समझा रखा है मैंने AS3 रूल कि कैसे कैसे एंगल चेंज होता है यहाँ पर। तो 2√3 इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा, तो कॉस 30 √3/2 होगा, तो ये कैंसिल हो गया है ना, कैंसिल हो गया यहाँ से, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 2 देन यू क्या आएगा 2 आ गया। अब अगर आपको u मालूम हो गया तो आप एच मैक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो u यहाँ पे यू स्क्वायर कितना है 2 इंटू 2 4, तो 4 रख दीजिए, और साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू रख दीजिए अपॉन 2 इंटू जी का वैल्यू 10। ठीक है, ये कैंसिल कीजिए 2 से, फिर ये कैंसिल होगा 5 से। ओके, तो साइन स्क्वायर है ना, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 होता है √3/2, साइन 60 √3/2 होता है, तो उसका स्क्वायरिंग करोगे ना, तो √3/2 का स्क्वायरिंग कर दो अपॉन ये 5, दैट मीन्स कि 3/4 इंटू 520 है ना, 4 इंटू 520 हो जाएगा, तो 3/20 यहाँ से आएगा एच मैक्स, हाँ एच मैक्स आ जाएगा 3/20। ओके, अब यहाँ पर क्या पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट सेकेंड में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी क्या चाहिए था हम लोगों को 2u साइन थीटा बाई टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तो यही होता है ना, तो 2 इंटू यू का वैल्यू कितना 2 निकाला था, साइन 60 बाई जी का वैल्यू तो 10 होता है, 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये 2/5 इंटू साइन 60 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा ना वो √3/5 सेकेंड्स होगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट और जो रेंज है ना, रेंज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, बस दोनों का क्या है यूनिट अलग अलग है ना। देखिए रेंज इतना आया था है ना, और टाइम ऑफ फ्लाइट √3/5 आया है। बच्चों अब यहाँ पर ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल खत्म हो गया है ना, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे। अभी जो आप देख रहे थे ना वो ग्राउंड टू ग्राउंड था, मतलब कि हम ग्राउंड से ऐसे प्रोजेक्ट किया और ग्राउंड पे आके स्ट्राइक किया। ओके, तो इसको हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, और ये लिखा भी था स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो। तो सेकेंड जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, लिखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, तो बच्चों हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक टावर ले लिया, और इस टावर से हम लोग ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये टावर हो गया, ठीक, ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड। ओके, यहाँ पर हम लोग कोई बॉल रखेंगे और इसको यहाँ से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देंगे, मतलब एकदम हॉरिजॉन्टली इसको प्रोजेक्ट करेंगे, थ्रो करेंगे। तो ये क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटी धीरे धीरे प्रोजेक्टाइल आके ऐसे
ग्राउंड पे हिट कर जाएगा ना, ग्राउंड पे जाके ऐसे हिट कर जाएगा। ओके, जब ग्राउंड पे हिट करेगा तो हिट करने के टाइम पे इसकी वेलोसिटी कहीं इस डायरेक्शन में ऐसे होगी, ठीक है ना, मालूम नहीं कितनी होगी बट इतनी होगी, ठीक। कुछ ये एंगल भी बनाएगा ग्राउंड से, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। हम लोग यहाँ पर हाइट इसकी कंसीडर अभी कर लेते हैं h। ओके, अब इसमें आपसे बहुत सारे पॉइंट्स पूछे जाएंगे, ठीक। जैसे कि हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में सॉल्व किए थे तो बहुत सारे पॉइंट सॉल्व किए थे। अब देखो, ये जो पार्टिकल है इसको हम लोगों ने किधर प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल में, दैट मीन्स कि एक्स में। वाई में क्या हम लोगों ने इसको प्रोजेक्ट किया है, नहीं किया है, तो वाई में क्या होगा, अलोंग द वाई 0 होगा, है ना। बट ये ग्राउंड की तरफ नीचे क्यों जा रहा है, नीचे इसलिए जा रहा है बिकॉज इसको ग्रेविटी ऑलवेज पुल कर रहा है जी एक्सेलरेशन से, ठीक है। बट हॉरिजॉन्टल में कोई भी यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए कि इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक। और ये पार्टिकल का रेंज हो जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टली कितना ट्रैवल करेगा बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को स्ट्राइक करने से पहले कितना ट्रैवल करेगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा। तो अब यहां पर हम लोग से पूछा जाए, है ना, ये रेंज कितना होगा, आपसे ये रेंज पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो ट्रैवल करेगा हॉरिजॉन्टल में बच्चों, तो हॉरिजॉन्टल में कितना देर तक ट्रैवल करेगा, तो हॉरिजॉन्टल में तभी तक ट्रैवल करेगा जब तक कि ये पूरा वर्टिकल हाइट कवर नहीं कर ले रहा है। तो पार्टिकल क्या है, जब यहाँ से थ्रो किए हम लोग, तो ये ऐसे ग्रेविटी के इम्पैक्ट में धीरे धीरे नीचे आ रहा है, आते 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 यहाँ पहुंचा। दैट मीन्स जब नीचे आ रहा है तो ये एच भी कवर हो रहा है और ये आगे जा रहा है तो आर भी कवर हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहले ये निकाल लेते हैं कि इसको ये वर्टिकल हाइट कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद से उस टाइम के हेल्प लेकर के हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लेंगे कि इसको कितना डिस्टेंस कवर करना होगा एक्स में, ठीक है। तो इन वर्टिकल डायरेक्शन, देखिए वर्टिकल डायरेक्शन बोलने का मतलब हो गया वाई एक्सिस। ओके, तो वाई एक्सिस में देखिए अगर हम लोग, तो वाई एक्सिस में लिखेंगे एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो अब यहां पर मैं आपको लिखूं तो एस वाई मतलब कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल वाला, ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड में है, ठीक है। जी भी डाउनवर्ड में है, तो ये माइनस एच लिखना होगा, ठीक है। ए वाई भी माइनस जी होगा, ओके। और यहां पर यू आई इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आप लिखेंगे माइनस एच, डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। और ये माइनस जी का माइनस जी माइनस यहाँ आ गया, और ये टोटल टाइम जो लगा इसको टी वो हो गया, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर 2h बाई जी, रूट ओवर 2h बाई जी, है ना। तो ये यहां पर हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, क्लियर। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, इसको इतना टाइम लगा है नीचे आने में, मतलब इसको टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं हम लोग, है ना। तो इसको पूरा जो नीचे आने में टाइम लगा ये हम लोगों ने मालूम कर लिया। ओके, अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा अगर आपको स्लो लगे ना, लगे कि हाँ मतलब थोड़ा काफी स्लो चल रहा है लेक्चर क्लास, तो आप थोड़ा सा इसका स्पीड बढ़ा सकते हैं यूट्यूब में, है ना। बट अगर आप आराम से पेशेंस रख के देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज से, आपके जो कॉन्सेप्ट है ना बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये जब टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, है ना, तो अब इसी टाइम का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब यहां पर तो बच्चों देखिए क्या है ना कि ये एस एक्स तो आर हो गया, रेंज हो गया, यू एक्स क्या हो जाएगा, यू दिया हुआ है, क्योंकि एक्स एक्सिस में तो यू स्पीड है ना, तो यू दिया हुआ है, ठीक है ना। ये टाइम जितने टाइम में ये जितने टाइम इसका हवा में रहेगा ना उतना ही टाइम तक ये कवर करेगा, ठीक है। यहाँ पर तो ये 0 है एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पर रेंज इज इक्वल टू क्या मिलेगा, रेंज इज इक्वल टू यू इंटू टी, और टी कितना है ये हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था अभी जस्ट, 2h बाई जी रूट के अंदर। तो ये हम लोग को रेंज भी यहाँ से मालूम पड़ जाएगा, है ना। तो रेंज कितना होगा ये भी क्लियर हो गया, आ गया समझ में, है ना।
किसी को डाउट इसमें अगर है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं यहाँ पर। अब हम लोग आफ्टर टाइम टी निकालेंगे, है ना, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया, बट अब हम लोग आफ्टर टाइम टी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं आफ्टर टाइम टी में क्या होगा। मान लो टी टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पहुंच गया। ओके, टी टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत तो है नहीं, है ना। तो टी टाइम के बाद पार्टिकल सपोज करें कि यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पर जब पहुंचेगा पार्टिकल तो इसके पास उस टाइम पर इधर में, अब देखो इधर में क्या है बच्चों कि इधर में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा टी टाइम के बाद, मान लो Vx, और इधर में ये हो जाएगा Vy। ठीक, तो अब यहां पर देखिए अगर हम लोग, है ना, तो ये कुछ मान लो कि थीटा एंगल बनाएगा, भाई कुछ तो एंगल बनाएगा ना, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इधर है, तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाएगा, एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, इसलिए Vx इक्वल टू क्या होगा, Ux होगा, जो कि U के बराबर होगा। ठीक है, इधर वेलोसिटी मान लीजिए ये v है। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम सारी चीज निकालें, देखिए पोजीशन, तो ये कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस का कवर करेगा, तो मान लो x डिस्टेंस कवर किया होगा, कुछ नीचे में डिस्टेंस आया है y कवर किया होगा। ठीक है, तो ये मतलब हम लोग को आफ्टर टाइम t निकालना है जब पॉइंट p पर पहुंचा होगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि पोजीशन वेक्टर आफ्टर टाइम t, तो पोजीशन वेक्टर आफ्टर टाइम टी। फोकस बनाए रखिए, फोकस बनाए रखिए बच्चों। ठीक है, फोकस बना कर रखेंगे तभी तो आपको फील आएगा, समझ में आएगा। देखिए, तो यहाँ पे आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर में लिखे अगर हम लोग, तो इस पार्टिकल का जो पोजीशन है ना, इस पार्टिकल का ओरिजिनल पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो अगर ये पोजीशन वेक्टर हो गया तो आप क्या लिखोगे, एक्स आई कैप वाई जे कैप। ठीक है, तो आप लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, जे कैप, जहां पे एक्स हो गया, एक्स आप लिखेंगे यू स्पीड से ट्रेवल किया टी टाइम में। ठीक है, तो यू टी, और वाई लिखेंगे आपका, वाई मतलब जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी जो यू वाई है ना, वो तो जीरो हो जाएगा, है ना। देखिए यहां लिख रहा हूं इनिशियल वेलोसिटी, ये तो जीरो है। ठीक है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ये आपको बहुत बार मैंने अभी तक बोला है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना है हम लोगों को, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, -12 g t स्क्वायर। तो इसको उठा के दोनों को वहां रख दीजिए, तो आपको कंप्लीटली पोजीशन वेक्टर मालूम हो जाएगा। तो जब यहां से पोजीशन वेक्टर आप लिखेंगे, तो आप लिखेंगे x की जगह पे u t आई कैप। ठीक है, और माइनस, क्योंकि y माइनस में है ना, तो -12 g t स्क्वायर जे कैप। ठीक, तो ये आपको आर वेक्टर यहां से मालूम हो गया, है ना, मतलब पोजीशन वेक्टर मालूम हो गया। अब अगर पूछा जाए आपसे कि वेलोसिटी, देखिए अब पूछा जाए आपसे कि वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, भाई जो पॉइंट पी पे पहुंचा है टी टाइम के बाद, उसमें वेलोसिटी भी तो कुछ होगा ना, तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। तो वेलोसिटी की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी होगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, है ना। वी, देखो यहाँ जो वेलोसिटी लिखोगे ये वेक्टर फॉर्म में, ये तो क्या लिखोगे, एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट, है ना, यही लिखना होगा हम लोगों को। तो यहाँ पर एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे कि वी एक्स जो होगा ना, वो तो यू एक्स ही रहेगा, दैट मीन्स कि यू रहेगा, है ना। अब अगर हम वी वाई की बात करें, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, बट यू वाई कितना, जीरो इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कितना -g, टाइम कितना t, तो वी वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -gt, है ना। अब इसको उठा के यहां रख दीजिए, तो v वेक्टर इज इक्वल टू u माइनस जी टी, बट u आई कैप और ये j कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वेक्टर भी हम लोगों को बच्चों मालूम हो गया टी टाइम के बाद, है ना, टी टाइम के बाद वेलोसिटी वेक्टर मालूम हो गया। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि ठीक है, जो भी एंगल बना रहा है ये यहाँ पर थीटा एंगल, ये थीटा एंगल कितना होगा, तो थीटा एंगल आप क्या लिखेंगे, थीटा देखो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब ये लाइन परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गई ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन किसके पैरेलल हो गए, वी वाई के, तो वी वाई अपॉन वी एक्स, ठीक है, तो वी वाई अपॉन वी एक्स, तो यहां से आप लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा लिया ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, दैट मीन्स की जी टी अपॉन मैग्नीट्यूड ले लो, है ना, जी टी अपॉन यू, तो ये यहाँ पर एंगल निकल जाएगा आपके पास, ठीक है, तो एंगल निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, है ना। बाकी सारे पॉइंट्स मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन से आपका और क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे ना तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, देखता हूँ क्वेश्चन, देखिए an aeroplane is flying horizontally at height of 4500 meter with speed 50 मीटर पर सेकेंड। बोला गया कि बच्चों एक एरोप्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टली फ्लाइंग कर रहा है, समझ रहे हो ना, आप जब एरोप्लेन बैठे होंगे तो हॉरिजॉन्टल फ्लाई करता है ना, कुछ हाइट पे चला जाता है, तो ठीक है, हॉरिजॉन्टली फ्लाइंग विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, देन an object is released, बोला गया तब एक ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने रिलीज कर दिया, फ्रॉम इट फाइंड आउट। अब बोला गया एरोप्लेन से एक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया गया, है ना, तो आपको फाइंड आउट करना है, क्या क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट फाइंड आउट करना है कितना टाइम लगेगा इसको ग्राउंड पे पहुंचने में, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच ऑन ग्राउंड। देखिए क्वेश्चन का स्टेटमेंट में पूरा लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ पता है आपको, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी आप क्वेश्चन जब सॉल्व करते होंगे, एग्जाम देते होंगे ना, तो आप ऐसा देखते होंगे क्वेश्चन के स्टेटमेंट की वजह से आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेटमेंट समझ नहीं आता, बाद में अफसोस होता है, अरे यार स्टेटमेंट ही समझ नहीं आया था मुझे तो इसका कॉन्सेप्ट मालूम ही था, बस स्टेटमेंट समझ नहीं पाया। तो इसलिए स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। स्टेटमेंट को आप स्किप करेंगे ना जल्दी जल्दी के चक्कर में, तो फिर आपको क्वेश्चन मतलब वो प्रॉब्लम आपके साथ परसिस्ट रहेगा हमेशा, कि आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे आपको वही सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कि क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, है ना। क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से। बोला कि एरोप्लेन जो है ना वो फ्लाई कर रहा, ओके, हॉरिजॉन्टली एट हाइट 4500 विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। अब वहां से ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिए हम लोग, ठीक। वैसे तो रिलीज का मतलब क्या होता है, जीरो वेलोसिटी, है ना, बट यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर मान लीजिए कि ये 4500 के हाइट से हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रिलीज कर दिया है, ओके, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हम लोगों ने 4500 मीटर के हाइट से रिलीज कर दिया, बट ऐसे रिलीज नहीं किया है। आप सोच रहे हैं कि डायरेक्टली ऐसे रिलीज कर दिया, नहीं है, यहाँ पर एक एरोप्लेन ऐसे फ्लाई कर रहा था, है ना, ऐसे एक एरोप्लेन ऐसे फ्लाई कर रहा था, ठीक है। तो फ्लाई करते वक्त यहां से ना जब छोड़ेंगे हम लोग, तो आप एक चीज देखे होंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन जानते हैं आप, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो बच्चों इनर्शिया ऑफ मोशन क्या बोलता है, इनर्शिया ऑफ मोशन ये बोलता है कि आप ऑब्जेक्ट को, जैसे मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है या कोई मूविंग कार है या कुछ भी है ना, इस टाइप का, और ये मूविंग है, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट आप अगर रिलीज करेंगे ना, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इनर्शिया ऑफ मोशन ये जो ऑब्जेक्ट आप यहाँ से रिलीज करेंगे, इस ऑब्जेक्ट का भी वेलोसिटी वही होगा जो कि इस बस की वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट भी कुछ टाइम तक, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है तो बस के अंदर था ना, तो दोनों की स्पीड तो सेम होगी, है ना, तो जब रिलीज करोगे ना तो कुछ टाइम तक, मतलब कुछ सेकेंड तक ये बस के स्पीड से ही मूव करते रहेगा, फिर धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगा क्योंकि बस से अलग हो गया है। तो उसी टाइप से जब आप यहाँ पे पैकेट रिलीज करेंगे ना, तो पैकेट रिलीज करने का मतलब ये हुआ कि जो स्पीड
इस एरोप्लेन की है ना, वही स्पीड इस पैकेट की भी होगी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी स्पीड अपनी स्पीड कम होने लगी। समझ में आया? क्योंकि जब आप रिलीज कर रहे हैं तो रिलीज से जस्ट पहले कहाँ था ये, एरोप्लेन में। तो एरोप्लेन की जो स्पीड था वही स्पीड ऑब्जेक्ट का भी था। जब आपने रिलीज कर दिया ना, तो वो क्या हुआ, रिलीज करने का मतलब ये हुआ कि आपने कोई वेलोसिटी नहीं दिया ना, आपने जस्ट छोड़ दिया। बट इसके पास पहले से तो वेलोसिटी था, इस पैकेट के पास, इस ऑब्जेक्ट के पास, क्योंकि एरोप्लेन में था। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर मूविंग ऑब्जेक्ट से आप कोई ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं ना, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट को आप रिलीज करेंगे उसका जो स्पीड होगा ना, वो मूविंग ऑब्जेक्ट के मूविंग मतलब बॉडी के बराबर होगा, जिस बॉडी से आप रिलीज कर रहे हैं उसको। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसका मतलब कि इस पार्टिकल का स्पीड भी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है ना, वो क्या रहेगा, 50 रहेगा। ठीक, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे कि जो भी पैकेट है, जो भी पार्टिकल है, उसका स्पीड हॉरिजॉन्टल में 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, रहेगा मतलब। सॉरी बच्चों, कितने हाइट से रिलीज किया हम लोगों ने, 4500। तो 2h बाई जी टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगाइए, तो 2h, हाइट कितना है 4500 है, बाई जी का वैल्यू 10 रखिए, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो t इज इक्वल टू रूट ओवर 90 है ना, t इज इक्वल टू रूट ओवर 450 है ना, तो 900। तो यहाँ से टाइम कितना लगा इसको, 30 सेकेंड्स। मतलब ये हुआ कि ग्राउंड पे पहुंचने में कितना टाइम लगा इसको, 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट में अगर आप देखें तो अभी जस्ट मैंने बताया था कुछ देर पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट में कहीं पर भी ना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का यूज नहीं आया था। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा जाके पीछे जाके देख सकते हो उस चीज को। ठीक, अब पूछा गया रेंज के बारे में, तो रेंज का फॉर्मूला क्या था, ux इंटू टी था। तो u कितना है, 50 है, टाइम कितना 30 सेकेंड्स। तो 30 सेकेंड्स में जब तक ये नीचे आएगा ना, तब तक ये हॉरिजॉन्टली कवर कर लेगा 1500 मीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस का ट्रैवल कर लेगा ये। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो इतना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा। क्लियर? ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया बच्चों, a body is projected horizontally, a body is projected, a body is projected horizontally from height 20 मीटर। 20 मीटर का हाइट से बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया। अ लाइन ज्वाइनिंग, अ लाइन, एक मिनट, अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू स्ट्राइकिंग पॉइंट, टू स्ट्राइकिंग पॉइंट। बच्चों यहां पर जो बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि जो लाइन ज्वाइनिंग है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का और जो स्ट्राइकिंग पॉइंट का, मतलब जहां से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहां से लेकर के जहां पे बॉल स्ट्राइक कर रहा है वहां तक का, ऑन ग्राउंड मेक्स 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल फ्रॉम हॉरिजेंटल, या फिर ग्राउंड भी बोल सकते हैं, हॉरिजेंटल या फिर ग्राउंड। देन फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, देन फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। देखिए इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग हॉरिजेंटली फ्रॉम हाइट 20 मीटर, अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्राइकिंग पॉइंट ऑन द ग्राउंड मैक्स 45 डिग्री। ओके, तो हाइट कितना है 20 मीटर है। ठीक है, और इसको हम लोग जो एंगल जो बना रहे हैं ना 45 डिग्री का बना रहे हैं। मतलब देखिए डायग्राम समझिए इसको, ये क्या बोलना चाह रहा है। डायग्राम से आपसे ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ पर कोई टावर है, इस टावर से हम लोगों ने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है। देखिए ये टावर हो गया जिसकी हाइट 20 मीटर है, और यहां से हमने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, तो ये बॉल आकर के यहां पर कहीं पे स्ट्राइक किया होगा। तो यहाँ जो स्ट्राइकिंग पॉइंट है ना, ये वाला, ठीक है,
मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड जो स्ट्राइकिंग पॉइंट है, ये जो लाइन है, जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं दोनों पॉइंट को, ये लाइन ग्राउंड से मतलब हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, ये वाला। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू h बाई आर, ठीक है, h कितना 20, ये r हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा कितना 45, तो tan 45 इज इक्वल टू 20 बाई आर। देन रेंज जो है ना, रेंज किसके बराबर हो जाएगा, हाइट के बराबर। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो tan 45 का वैल्यू 1 रखेंगे तो h इज इक्वल टू आर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। तो ये तो हम लोग को मालूम हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ना, तो आपसे पूछा गया है इसके बारे में कि ये u कितना होगा, है ना। तो u के लिए देखो रेंज जब मालूम हो गया तो रेंज इज इक्वल टू क्या लिखोगे, रेंज इज इक्वल टू u इंटू टी लिख दोगे, ठीक है। और रेंज आपको 20 मालूम हो गया, ठीक है, और u आपको निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखें, जितना रेंज जो भी है ये 20, ये वाला रेंज, ये रेंज कितने टाइम में कवर करेगा, जितने टाइम में नीचे आएगा। तो नीचे कितने टाइम में आया बच्चों, तो रूट ओवर 2h बाई जी, तो h कितना है 20 है, बाई जी का वैल्यू 10 रख दो, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2 इंटू टू, 2 बाहर आ जाएगा, तो 20 इज इक्वल टू u इंटू टू, तो 2 से कैंसिल, देन u इज इक्वल टू क्या आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आया बच्चों, है ना, वो क्या आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया ना। तो जो भी यहाँ पे वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वो 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका आंसर होगा 10। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया आपसे यहाँ पर कि हमारे पास 2 टावर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि यहाँ पर 2 टावर है, डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। बोला गया 2 टावर है हमारे पास, है ना, एक टावर ए, दूसरा टावर बी, इसको ए टावर मान लेते हैं, है ना, और एक दूसरा टावर है यहाँ पर बी टावर, ओके। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 180, यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना वो 180 मीटर दिया हुआ है। बोल रहा है कि इन दोनों टावर्स के बीच का जो हाइट का डिफरेंस है ना, ये वाला, ये डिफरेंस के बारे में बोल रहा है कि ये 45 मीटर का डिफरेंस है। और यहाँ से एक बॉल के बारे में बोला कि बॉल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और वो इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये जाकर के ए से मतलब प्रोजेक्ट करने के बाद जाके बी पे हिट कर जा रहा है, मतलब बी पे जाके गिर जा रहा है ये, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि यू का वैल्यू क्या होगा, पूछ रहा है कि हम इस बॉल को क्या स्पीड दें टावर ए पर जिससे कि जाके सीधे ये बी के छत पे गिर जाए, ठीक है, समझ में आया ना। तो अब यहाँ पे देखिए आपको ठीक से, तो आपको ये रेंज मालूम है, आपको ये दोनों का हाइट मालूम है, डिफरेंस मतलब, क्योंकि बॉल देखो बॉल कितना हाइट कवर कर रहा है, बॉल तो इतना ही हाइट कवर कर रहा है, और हमें बॉल के हाइट से मतलब है कि बॉल कितना हाइट कवर कर रहा है। तो यहाँ पर हम टाइम निकालें कि बॉल को ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा। तो बॉल को ए से बी जाने में जो टाइम लगे ना, उसमें जो हाइट है ये वाला, ये इस टावर की हाइट पुट नहीं होगी, ये एच ये होगा कि ये बॉल ने कितना कवर किया डिस्टेंस वर्टिकल में। तो बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया वर्टिकल में, तो यहाँ पे देख सकते हैं 45 है, जी का वैल्यू 10 है, तो यहाँ से टाइम कितना आएगा, टाइम आएगा रूट ओवर 90 बाई 10, दैट मीन्स कि t इज इक्वल टू 9 रूट में, है ना। तो रूट में अगर 9 आ गया दैट मीन्स कि 3 सेकेंड्स ना, 3 सेकेंड्स हो गया, ठीक, समझ में आ गया। तो टाइम यहाँ पे आ गया 3 सेकेंड्स। अब देखिए, अब अगर टाइम मालूम हो गया तो आपको रेंज मालूम है, रेंज कितना है यहाँ पर, रेंज तो मालूम है 180, तो रेंज इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू यू इंटू टी। तो 180 इज इक्वल टू यू इंटू टी कितना 3, देन u इज इक्वल टू कितना आएगा 60, तो 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो हम लोगों को देखिए यहाँ पे u मालूम हो गया 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो u पूछा था, u मालूम हो गया, क्लियर हो गया, है ना। अब हम लोग थोड़ा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में बच्चों थोड़ा डिफरेंट करेंगे क्वेश्चंस, क्या कि हम लोग मतलब इसमें हॉरिजॉन्टली कंप्लीटली प्रोजेक्ट नहीं करके हम टावर से कुछ एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे, है ना, टावर से कुछ एंगल पे हम लोग ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे। देखिए, a body is projected upwards with speed
100 मीटर पर सेकेंड at an angle 30 degree from horizontal, मतलब हॉरिजेंटल से 30 डिग्री एंगल पे अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा है एक बॉल को 100 मीटर के स्पीड से फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 120 meter. Then find out time after which body reaches on the ground. Body reaches on ground. आपको टाइम बताना है कितने टाइम के बाद बॉडी ग्राउंड पे रीच करेगा, पहुंचेगा। ठीक है, ओके। तो कितने टाइम के बाद बॉडी ग्राउंड पे पहुंचेगा उसके लिए हम लोग ऐसे लगाते हैं, देखिए टावर बना दिए है ना, और टावर में हम लोग ये जो स्पीड है ना बोला है कि हॉरिजेंटल से 100 की स्पीड पे आपको प्रोजेक्ट करना है। तो हॉरिजेंटल से 100 की स्पीड पे आप प्रोजेक्ट कीजिए 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल में। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंपोनेंट बनेगा है ना। देखिए क्वेश्चन में यही बोला है बच्चों, है ना। क्वेश्चन में अगर ठीक से पढ़ें आप तो बॉडी का स्पीड दिया हुआ कितना 100, एंगल दिया हुआ हॉरिजेंटल से कितना 30 डिग्री। अब जो पूछा है कितने टाइम के बाद ग्राउंड पे पहुंचेगा, तो उसके लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा ना कि इसका स्पीड हॉरिजेंटल में कितना, वर्टिकल में कितना है, क्योंकि डायरेक्टली हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट नहीं किया गया है और ना ही डायरेक्टली वर्टिकली प्रोजेक्ट किया गया है। तो आप इधर में क्या लिखेंगे, इधर में लिख देंगे आप 100 cos 30, और इधर में क्या लिखेंगे, तो इधर में लिखेंगे 100 sin 30। sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 इंटू 100 कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो ui तो मालूम हो गया और ये ux है। ठीक है, तो यहाँ पे cos 30 कितना √3/2 होता है, तो ux आएगा 50 √3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये जो बॉल है, देखिए ये बॉल कैसे आएगा, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, तो बॉल को जब प्रोजेक्ट किया आप तो बॉल ऐसे घूमते हुए आएगा नीचे ग्राउंड पे। ठीक है ना, तो जब बॉल ऐसे ग्राउंड पे घूमते हुए आएगा तो इसमें क्या होगा कि बॉल जब यहां से जब एकदम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल यहां पहुंचेगा ना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0। क्योंकि देखो बॉल जब यहां से पहले इतना ऊपर गया है यहां तक, फिर उतना नीचे वापस भी आया है, दैट मीन्स कि बॉल जितना ऊपर गया उतना बॉल नीचे भी आया। इसका मतलब इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सॉरी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, है ना। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। टावर की हाइट हम लोग को दी हुई है कितनी, 120 मीटर यहाँ पर। तो टावर की जो हाइट है वो 120 मीटर है, यहाँ पर रख देते हैं टावर की हाइट 120 मीटर। तो यहाँ पर हम देखें अगर, तो बॉल ने एक्चुअल में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ए बी सी और ये डी। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखें अगर हम लोग, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मैं क्लियर लिख देता हूं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉल फ्रॉम ए टू सी इज 0। ए टू सी में 0, यहां से यहां तक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि जितना ऊपर गया उतना नीचे आया भी है ना। जितना ऊपर गया उतना नीचे आया भी है, दैट मीन्स कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम लोग सी से डी वाले में देखें, तो सी से डी वाले पार्ट में यहां से यहां तक वाले पार्ट में क्या हुआ कि यहां से यहां तक में सिर्फ ये वर्टिकल नीचे जा रहा है, मतलब कि ये इतना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ना। बट ऐसा नहीं है, देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ए से सी जाने में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो हॉरिजॉन्टल भी 0 हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। हॉरिजॉन्टल तो ये कवर कर ही रहा है ना यहाँ तक, और उसका आगे फिर यहाँ कवर किया है, तो हॉरिजॉन्टल पूरा कवर कर रहा है, बट वर्टिकल ए टू सी में 0 हो गया। तो ओनली टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करें अगर हम लोग, तो टोटल जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा वो टावर के हाइट के बराबर होगा, है ना। वो कितने बराबर होगा, टावर के हाइट के बराबर होगा, हाइट ऑफ टावर।
तो यहाँ पर टोटल जो डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट एस वाई इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, ठीक है, दैट इज -120 मीटर। तो अब अगर यहाँ पर मैं लगाऊं इक्वेशन एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ पर -120 मीटर और इनिशियली जो यू वाई है ना, कहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो अपवर्ड में है तो पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट फाइनल नीचे की तरफ है ना, बट इनिशियल वेलोसिटी तो अपवर्ड डायरेक्शन में, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, ओके, तो इसलिए प्लस होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड में होता है ऑलवेज, तो इसलिए माइनस में होगा ये चीज, ठीक है। अब यहां से आप क्या करें, इसको कैंसिल कर दे 5 से, जी का वैल्यू 10 होता है, तो -120 इज इक्वल टू 50t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, तो 5 कॉमन कर लेंगे, साथ में माइनस को भी आप मतलब एक साइड में करके कॉमन कर देंगे, तो आप लिखेंगे 5t स्क्वायर, इसको उठाइए, है ना, इसको उठाइए और इधर लेके आइए, तो माइनस जब प्लस हो जाएगा और ये -50 हो जाएगा और ये -120 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप 5 कॉमन कर लीजिए, तो 5 कॉमन करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना, टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से जब आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, टी स्क्वायर माइनस, इसको आप रूट में ब्रेक कर दीजिए, है ना, तो रूट में ब्रेक करेंगे तो यहां से आपको, क्योंकि रूट में ब्रेक किया ना, देखो दोनों को ऐड करके देखो तो -10 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा 24 इंटू टी स्क्वायर माइनस में -24t स्क्वायर, तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो -24t स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से t कॉमन कर लो, तो t माइनस 12 प्लस 2 कॉमन कर लो इन दोनों में से, तो t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक टाइम आ जाएगा -2 सेकेंड्स, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है। दूसरा टाइम क्या आएगा, 12 सेकेंड्स, जो कि पॉसिबल है। दैट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट है ना, वो ग्राउंड पे 12 सेकेंड्स के बाद ही पहुंचेगा, है ना, ग्राउंड पे 12 सेकेंड के बाद पहुंच जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें देखो, इसमें एक पॉइंट पूछा नहीं है, मैं खुद से पूछ लेता हूँ कि आपसे यहाँ पे आपसे क्या पूछा था, सिर्फ टाइम के बारे में कि कितने टाइम के बाद पहुंचेगा, बट मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे बताएं कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा हॉरिजॉन्टल में, मतलब ये जो रेंज है ना, ये रेंज कितना होगा, ये बताइए। हाँ, पूछा क्वेश्चन में नहीं था, बट मैंने आपसे पूछ लिया। तो अगर आपसे रेंज पूछा जाए ना, यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल में क्या कोई एक्सेलरेशन है, नहीं है ना, तो हॉरिजॉन्टल में अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्सेलरेशन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रेंज इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, यू एक्स इंटू टी टाइम, तो यू एक्स कितना है, तो यू एक्स है 50√3, टाइम कितना है 12, तो कितना आ जाएगा 600√3 मीटर, 600√3 मीटर, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ओके, ठीक। अब यहां पर एक पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिए क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको मैं समझा देता हूं यहाँ पर, है ना। अच्छा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको बताने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर यही ऑब्जेक्ट को ना इधर प्रोजेक्ट नहीं करके अगर ये ऐसे नीचे प्रोजेक्ट किया गया जाता ना, तो मेथड सब सेम होता। अगर नीचे की तरफ ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं तो मेथड सब सेम होता, सिर्फ क्या होता, ये जो यू आई है ना, ये जो ऊपर की तरफ है वो नीचे की तरफ हो जाता है ना, जो यू आई ऊपर की तरफ है ना, ये वाला, ये नीचे की तरफ हो जाता है, मतलब ऐसे हो जाता, तो माइनस लेना पड़ता। बाकी सारा मतलब मेथड सेम रहता, आंसर सेम नहीं बोल रहा हूँ, मेथड सेम बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पर ना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में मुझे एक पॉइंट आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना था कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बारे में, है ना, जो लास्ट में करना था मुझे, तो लास्ट में ही कर रहा हूँ अभी आपको मैं, है ना। तो अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछा जाए इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इसका एक्स कॉमा वाई, और ये एक्स कॉमा वाई दोनों हम लोगों ने फाइंड किया है अभी, है ना, एक्स और वाई दोनों देखो हम लोग फाइंड किए हैं। यहाँ पर ये एक्स, ठीक है, तो यहाँ इस एक्स से अगर मैं टाइम निकाल दूं तो मुझे टाइम क्या मालूम होगा, एक्स बाई यू, है ना, और वाई देखो यहाँ पर निकाल दिया है मैंने, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस में, ओके। तो अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर निकालूं, ठीक, तो यहीं पे मतलब ये नहीं समझिए कि मैं भूल गया हूँ, भूला नहीं था, उसको लास्ट में ही बताना था मुझे,
ना ऑफलाइन में भी मैं लास्ट में ही उस चीज़ को बताता हूँ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, क्योंकि इसका जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है ना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता उतना ज़्यादा, तो इसीलिए। तो ये क्या था, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, टी स्क्वायर था, देखिए ब्रैकेट में, है ना, यहाँ पर टी स्क्वायर है, बट टी की जगह पर क्या पुट करूंगा, एक्स बाई यू, तो इसको एक्स बाई यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई, है ना, u, या फिर जी माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये y है ना, ये y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब पैराबोलिक है। तो ये प्रूव हो जा रहा है कि पैराबोलिक हुआ, दैट मीन्स कि ये पाथ जो है ना पैराबोलिक होना चाहिए। देखो पैराबोलिक पाथ यहाँ पे दिख भी रहा है हम लोगों को, है ना, आप देख सकते हैं कि पैराबोलिक पाथ यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है, क्लियर, ओके। तो बच्चों ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो है ना वो जल्दी ही अपलोड करूंगा, थोड़ा लेट हो गया था काइनेमेटिक्स का वीडियो अपलोड करने में, है ना, तो मैं जल्दी अपलोड करूंगा, कोशिश करूंगा कि 3 to 4 डेज में मैं इसको अपलोड कर दूं, और वहां पे स्टार्ट करेंगे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी, ओके। सो थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। और बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। बहुत ही काम का वीडियो है, बहुत बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, ओके। थैंक यू।